हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आयत क्लासेस। आज हम अपनी इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन बैंक जो हमें बोर्ड की तरफ से मिले हैं उसका चैप्टर सेकेंड के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमने स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं आयत क्लासेस पे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने इस सेशन से स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकेंड चैप्टर है की कंसेप्ट एंड इश्यूज सिंस 1991 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। और स्टूडेंट्स, मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि बोर्ड ने हमें ये जो हर सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बैंक दिए हैं, उन्होंने अपने इस क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी मेंशन किया है कि ये क्वेश्चन बैंक सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ज़रूरी नहीं कि आपको यही सेम क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। सेकेंडली, अगर हम पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को टोटली एनालाइज करते हैं और उस एनालिसिस के बाद हमें पता चलता है कि बोर्ड ने तो ये सारे सिलेबस को ही कवर किया है, तो अगर हम इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बाय हार्ट के सॉल्व कर लें तो हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देर ना करते हुए अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1A। और स्टूडेंट्स, मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर ऑलरेडी आपकी इसके आंसर्स मार्क किए हुए हैं। ओके, तो क्वेश्चन 1A, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड ग्लोबलाइजेशन एक्सपेरिमेंट कब कम अप न्यू इन डैश। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1990s, 1991, 1992, 1995। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है और इस तरह की स्टेटमेंट को हमें कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्या कहा होगा कि ब्रैकेट को कंप्लीट और इस ब्रैकेट के वर्ड्स का इस्तेमाल करके हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है, 1990s में ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है वो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट में आया था। देन सेकेंडली, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ? तो इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, 1993, 94, 95, 96। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WTO का इस्टेब्लिशमेंट हमें पता है कि वो 1995 में होता है। देन द कंसोलिडेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी मीन्स, कि जो कंसोलिडेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए हुए और जो कंसेप्ट दिए गए हैं, तो मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ग्लोबलाइजेशन है, क्योंकि हमने अपने चैप्टर में ही, प्रीवियस चैप्टर में, अगर आपने हमारे वीडियोस को देखा होगा तो आपको ये चीज़ याद होगी कि यहाँ पर हमने अपने उसमें डिस्कस किया था कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का ही सिर्फ नहीं, ट्रेड का नहीं बल्कि इकोनॉमी भी किस तरीके से यहाँ पर कंसोलिडेट करती है, यही इन्हीं सारी चीज़ों को ग्लोबलाइजेशन कहा गया है। देन फोर्थ क्वेश्चन है, NGO मीन्स। आपको यहाँ पर NGO का फुल फॉर्म बताना है और यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑफिस, सेकेंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड न्यू गवर्नमेंट ऑफिस, फोर्थ नेक्स्ट ग्रुप ऑफिस। तो इसका जो राइट आंसर है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, जैतापुर प्रोजेक्ट इज इन दिस स्टेट। कि ये जो जैतापुर प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट में है? तो यहाँ का जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, राजस्थान, गुजरात, केरला। इसका जो राइट आंसर है महाराष्ट्र। तो जो जैतापुर प्रोजेक्ट जो है वो महाराष्ट्र में बनाया गया है। देन चैप्टर 6 हमारा जो क्वेश्चन 6 है, CNN इंटर्ड इन। तो जो CNN चैनल है और नेटवर्क्स है वो इंडिया में कब आया? तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, 1990, 1991, 1992, 1994। तो इसका राइट ऑप्शन है कि CNN इंटर्ड इंडिया इन 1990s। ओके, सेवन क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, डॉक इंजन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्च इंजन। तो इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं? तो वो सर्च इंजन से कलेक्ट करते हैं। एट्थ वाला जो क्वेश्चन है, डैश दिस कंट्री अडॉप्टेड अ कम्युनिस्ट मार्केट इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हमें बताना है कि कौन सी कंट्री ने कम्युनिस्ट मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया हुआ है। तो इसके जो राइट ऑप्शंस है, आपको जो ऑप्शंस दिए गए, इंडिया,
पाकिस्तान, चाइना, नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है चाइना। चाइना ने कम्युनिस्ट मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया हुआ है। 9th क्वेश्चन है, नेक्स्ट डैश द सर्विस इज रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए इसमें से बताना है कौन सा सर्विस बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, टेलीफोन, टेलीविजन। तो इसका जो राइट आंसर है क्रेडिट कार्ड आएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जब इसके आंसर्स लिख रहे हैं तो आपको ये स्टेटमेंट फिर से रिराइट करना है टोटली। देन 10th क्वेश्चन, द चेंज इन द इकोनॉमिक सेक्टर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इज। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक सेक्टर में क्या चेंज देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑब्वियसली नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये हो सकता है, पॉपुलेशन ग्रोथ ये भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने देखा है कि डेवलपमेंट की जिस तरीके से बात की जाती है तो यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल की भी बात की जाती है। तो यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक सेक्टर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये इसका राइट आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, देन क्वेश्चन 1b, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर इन एवरी सेट, करेक्ट इट एंड रीराइट। यहाँ पर आपको कुछ पेयर दिए गए हैं, कुछ सेट्स दिए गए, इसमें से कौन सा सेट रॉन्ग है आपने वो पहले तो आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको करेक्ट कर कर आपने फिर से लिखना है, तभी जाकर आपको इस पर मार्क्स मिलेंगे। तो और इसके मार्क्स की मार्किंग सिस्टम जो है पॉलिटिकल साइंस की हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, चाहिए तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर उस पेपर बोर्ड के पेपर पैटर्न को आप फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सेट 1 है और ग्रुप 1 है तो उसमें आपको टाटा जैगुआर लैंड रोवर यूनाइटेड किंगडम, ओएनजीसी वियतनाम, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, नेस्ले इंडस्ट्रीज यूएसए। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट पेयर है नेस्ले इंडस्ट्रीज यूएसए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आप क्या लिखेंगे, नेस्ले इंडस्ट्रीज इंडिया। ओके, देन सेकेंड सेट जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ग्लोबलाइजेशन 1991, डब्ल्यूटीओ 1993, गेट जनरल एग्रीमेंट एंड ऑन टैरिफ एंड ट्रेड एग्रीमेंट, तो वो जो 1948 में हुआ है। तो इसका जो रॉन्ग पेयर है, इनकरेक्ट पेयर है, तो वो डब्ल्यूटीओ 1993 है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, डब्ल्यूटीओ 1995। ओके स्टूडेंट्स, देन थर्ड वन है विप्रो मल्टीनेशनल कंपनी, नेस्ले मल्टीनेशनल कंपनी एंड एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर। तो विप्रो का जो आप यहाँ ये विप्रो मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका इनकरेक्ट पेयर है। आप उसको राइट कर कर किस तरीके से लिखेंगे, विप्रो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, बिकॉज विप्रो इज अ कॉर्पोरेशन नॉट अ मल्टीनेशनल कंपनी। ओके स्टूडेंट्स, देन स्टूडेंट क्वेश्चन 1c, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट रीजन। यहाँ पर दोस्तों आपको समझना जरूरी है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपको वो स्टेटमेंट कंप्लीट करना है बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट रीजन। मतलब आपने ये पूरा सेंटेंस फिर से लिखना है और उस सेंटेंस को आप उस रीजन को यूज कर कर आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द इकोनॉमिक फील्ड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट चेंजेस टू प्लेस। कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबलाइजेशन के एज में इकोनॉमिक फील्ड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फॉर्मेशन ऑफ गेट, राइज ऑफ ट्रांसनेशनल कंपनीज, फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो हमने अब स्टूडेंट्स अपने चैप्टर डिस्कशन में ही इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन के एज में सबसे पहला पॉइंट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इसमें बूस्टिंग होती है। देन फॉर्मेशन ऑफ गेट, ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज गेट का फॉर्मेशन 1948 में हुआ है। देन राइज ऑफ ट्रांसनेशनल कंपनीज, यस दिस इज राइट। देन फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यस दिस इज ऑल्सो राइट। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा इसका सी, हम लोग इसका राइट आंसर लिखेंगे। देन सेकेंड क्वेश्चन है, द कम्युनिस्ट मार्केट इकोनॉमी, द कंसेप्ट इज यूज्ड इन रिलेशन टू दिस कंट्री। तो इसके जो ऑप्शंस है, ए इंडिया, बी चाइना। देन यहाँ पर मिस्टेक है, फिर से उन्होंने ए ही लिख दिया है, यहाँ पर सी आएगा फ्रांस, डी यूएसए। तो इसका राइट आंसर क्या है, चाइना। चाइना ने कम्युनिस्ट मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1d, स्टेट द अप्रोप्रिएट कंसेप्ट फॉर द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट्स को पढ़कर आपने उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का कंसेप्ट बताना है।
देन क्वेश्चन 1 क्या है इसमें और स्टेटमेंट क्या दी हुई है, द ओनली इंटरनेशनल वन डीलिंग विथ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को डील करता है, तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन, कंपनीज ऑपरेटिंग इन मैनी कंट्रीज, के ऐसी कंपनीज जो बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती है तो उनको क्या कहा जाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज। ओके, देन थर्ड वन, अ शिप दैट कैरीज ह्यूज कार्गो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो ऐसा कोई शिप जो बड़े पैमाने पर कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, कंटेनर कार्गो। ओके स्टूडेंट्स, देन क्वेश्चन फर्स्ट ई, फाइंड द ऑड वर्ड इन द गिवन सेट, कि यहाँ पर आपको कुछ सेट दिए गए हैं, इसमें से ऑड वर्ड कौन सा है ये आपने फाइंड आउट करना है। तो जो फर्स्ट सेट है मोबाइल, सैटेलाइट, इंटरनेट एंड ग्रामोफोन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लॉजिकली लगा सकते हैं कि मोबाइल, सैटेलाइट, इंटरनेट ये सारी चीज़ें मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और ग्रामोफोन एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर ग्रामोफोन इसका ऑड वर्ड आएगा, राइट आंसर होगा। देन सेकेंड वन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड गूगल सर्च। तो यहाँ पर ये जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये तीनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, बट गूगल सर्च एक सर्च इंजन है जहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। देन थर्ड वन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मनी ट्रांसफ़र एंड टेलीफोन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको अगर देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड बैंकिंग सेक्टर से, बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड है, डेबिट कार्ड बैंकिंग सर्विस, मनी ट्रांसफ़र ऑल्सो बैंकिंग सर्विस, देन टेलीफोन जो है वो टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, टेलीफोन। देन फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ सेट है बजाज, ONGC, डाबर, सीमेंस। तो यहाँ पर जो ये बजाज, ONGC, डाबर जो है ये तीनों ही इंडियन कंपनीज, इंडियन बेस्ड कंपनीज है, बट जो ये सीमेंस है ये जर्मन बेस्ड कंपनी है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो ऑड रहेगा वो सीमेंस है, आप अपने आंसर में सीमेंस लिखेंगे। देन यहाँ पर आपको जो कंसेप्ट मैप दिया गया है, कंसेप्ट मैप आपको फाइनल बोर्ड में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 4 to 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, और ये जो कंसेप्ट मैप्स है आप अपने चैप्टर्स को अगर सही तरीके से रीड कर रहे हो, सिर्फ रीड कर रहे हो, तो आप इन कंसेप्ट मैप्स को सही तरीके से करेक्टली सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन 2A, कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट पिक्चर मैप। तो यहाँ पर जो आपको पूछा गया एग्जाम्पल ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, तो यहाँ पर क्या पूछा उसने, एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड के एग्जाम्पल बताइए, आपने कंपनी का नाम नहीं देना है, आपने यहाँ पर एग्जाम्पल देना है कि इंडिया का कौन सा अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कौन से सेक्टर में। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, देन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, देन ई कॉमर्स। स्टूडेंट्स, हमने इस चीज़ को भी अपने चैप्टर में डिस्कस किया था कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में, देन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में किस तरीके से इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, फिर वो गवर्नमेंट की कंपनीज हो या फिर प्राइवेट कंपनीज हो, फॉर एग्जांपल रिलायंस एंड अदर कंपनीज, वो कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग सर्विसेज में इन्वेस्ट कर रही हैं। देन सेकेंड वन है टेक्नोलॉजी। तो हाँ, यहाँ पर हमने क्या लिखना है कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में और टेक्नोलॉजी में ड्यूरिंग ग्लोबलाइजेशन एज में क्या क्या डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्या क्या चैनल्स है। तो यहाँ पर आप फैक्ट्स लिख सकते हैं, इंटरनेट है, मोबाइल है, टीवी चैनल्स है। इन सारी चीज़ों की वजह से इंसान की और वो जो लोगों की पॉपुलेशन की जो कनेक्टिविटी है, वर्ल्ड की जो कनेक्टिविटी है वो टोटली इन्हांस हुई है। और इसका इन्हांस का डायरेक्टली इफेक्ट हमें आपके कल्चर पर, आपके डे टू डे लाइफ पर, हर जगह आपको देखने के लिए मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अपने फर्स्ट सीरीज़ में सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद जो सेकंड सीरीज़ आएगी इसमें हम इसके लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो इनको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे वीडियोस की जल्द से जल्द अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।